बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। न्यू आने वाले स्टूडेंट्स को वेलकम। अच्छा जी, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, चैप्टर नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन सेकंड ईयर 212, 223 एंड 233, जो सब्जेक्ट कोड है डीए मैथमेटिक्स के, इनके रेलेवेंट हमारे पास आज क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये हमारे पास है जी, फाइंड लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को। अच्छा, ये इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इनको करने से पहले मैं आपको एक दो चीज बता देता हूँ। इसमें हमने सबसे पहले ये चीज देखनी होती है कि अगर हम लिमिट अब डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, अगर डायरेक्ट अप्लाई करने के ऊपर हमारे पास एक रीजनेबल आंसर आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा है, इन्फिनिटी नहीं आ रही, तो हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने से ये वाली वैल्यूज आ रही है जीरो, इन्फिनिटी, तो फिर हमने इन वाली क्वेश्चंस को पहले सिंप्लीफाई करना है, देन हमने लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट अप्लाई करने का क्या तरीकाकार होता है कि लिमिट जैसे अप्लाई करेंगे, जो यहाँ पर वेरिएबल जो भी वैल्यू दी होगी, जो अप्रोच कर रहा है जिस वाली वैल्यू को, लाइक जीरो, इन्फिनिटी, 1, 2, सो ऑन, जो भी वैल्यू होगी, जो यहाँ पर वैल्यू होगी, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो जहां जहां एक्स होगा वहां पर वो वाली वैल्यू जो हम पुट कर देंगे। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम डायरेक्ट अगर लिमिट अप्लाई करते हैं तो देखते हैं हम वैल्यू क्या आती है। देखें 1 प्लस, अब नेक्स्ट हमारे पास एक्स को 0 को अप्लाई करा तो यहाँ पे आ जाएगा 0 अंडर रूट, देखिए अंडर रूट है -1 डिवाइडेड बाय, देखो एक्स नीचे है तो यहाँ पर 0 नीचे डिवाइड हो जाएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, 1 का अंडर रूट -1, क्योंकि 1 0 में प्लस हो या माइनस हो वो 1 ही रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती प्लस माइनस में, और डिवाइडेड बाय 0, तो 1 -1 डिवाइडेड बाय 0, देखिए 1 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 1 ही होता है, -1, तो 0/0, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू जो होती है वो 0 आ जाती है। इसका मतलब हमने जो लिमिट है यहाँ पे अप्लाई नहीं करनी, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसे सब पहले सिंप्लीफाई करना है। उसको सिंप्लीफाई करते हैं जी। लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, 1 प्लस एक्स -1 डिवाइडेड बाय एक्स। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो यहाँ पर ऊपर वाली ये जो अंडर रूट वाली वैल्यू है इसके साथ, ये देखिए एक ये वैल्यू और माइनस के साथ दूसरी ये वैल्यू है। अब ये वाली वैल्यू जो है ये माइनस में है तो हम रैशनलाइज करेंगे, इसका कंजुगेट ले लेंगे तो वो वाली वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस एक्स। अब देखिए ये वाली वैल्यू सेम वही रही, इसके साथ यहाँ पर माइनस और यहाँ पर हम प्लस कर देंगे, और उसके बाद जो यहाँ पर वैल्यू होगी वही यहाँ पर लेंगे। एक बार इसको मल्टीप्लाई किया और एक बार इसको डिवाइड किया। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का ये मकसद होता है कि अगर हम दोबारा इसको रीसॉल्व करें तो हमारा प्रीवियस स्टेप जो है वो बनना चाहिए। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये वाली वैल्यू दोनों सेम है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, कट जाएंगी, तो ये दोबारा वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, तो इट मींस दैट कि हम यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट उसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये वाली वैल्यू है a माइनस बी, अगर हम इसको a कंसीडर करें, इसको माइनस b कंसीडर करें, यहाँ पर ये वाली वैल्यू भी a है, क्योंकि ये देखो 1 प्लस एक्स है, ये भी अंडर रूट है, ये भी 1 प्लस एक्स अंडर रूट है, प्लस है, और ये वाली वैल्यू है b। देखिए ये दोनों वाली वैल्यूज आपस में क्या कर रही है, ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये साइन हमें बता रहा है। तो यहाँ पर एक फार्मूला इस्तेमाल होता है, a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। मींस दैट कि जो यहाँ पर वैल्यू दोनों की a है वो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसके बाद साइन माइनस आएगा, और जो यहाँ पर वैल्यू होगी उसका भी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें a माइनस बी, ये वाली वैल्यू माइनस हो रही है और ये वाली वैल्यू यहाँ पर प्लस हो रही है, तो यहाँ पर इस वाली वैल्यू का स्क्वायर जो a है वो a क्या है, यहाँ पर 1 प्लस एक्स अंडर रूट का स्क्वायर। नेक्स्ट है प्लस 1। अब ये देखिए यहाँ पर जो हमने फार्मूला यहाँ पे हिंट दिया है उसका वो है माइनस, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू इस a और b के दरमियान माइनस आएगा, फिर उसके बाद देखें जो b है वो यहाँ पर b है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये वाली वैल्यू b है, तो ये इसका भी स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय। अब देखिए ये x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखिए ये जजा इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आ जाएगी, लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, 1 प्लस एक्स, क्योंकि जजा कैंसिल स्क्वायर के साथ हो गया हुआ है, -1 का स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है कि स्क्वायर का मतलब होता है जो सेम वैल्यू 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये 1 आ जाएगा, तो सेम वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर हो क्यूब हो वो 1 ही रहता है, -1 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1। अब देखिए बात कर स्टूडेंट पूछ रहे होते हैं सर हम ये क्यों स्टेप कर रहे हैं, तो मैंने जैसे पहले भी बताया कि वो हम लिमिट अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वैल्यू 0 आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है, उस कंडीशन में हम कोशिश करेंगे पहले उसको सिंप्लीफाई करें। माइंड में सिंप्लीफाई करने से उसका आंसर जो होगा वो कोई भी हमारे पास डिजिट आ सकता है, तो इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे पास वैल्यू आए, आंसर 0 और इन्फिनिटी ना आए। अच्छा नेक्स्ट अब हमारे पास इस वाली वैल्यू में देखेंगे, यहाँ पर माइनस है, ये है प्लस। लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है जी 0 को, नेक्स्ट ऊपर वाली वैल्यू है x डिवाइडेड बाय x इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स एंड प्लस 1।
यहाँ पर ये वाली x इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब ये दोनों की वैल्यू को कॉमन भी है, तो यहाँ पर ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा। बात कर बच्चे क्या कर जाते हैं, x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 लिखा हो तो इस x को इस x के साथ डिवाइड कर देते हैं। बेटा ऐसे नहीं हो सकता डिवाइड, ठीक है जी। तो यहाँ पर नेक्स्ट ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास बच गई है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस x प्लस 1, एंड यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पर मजीद सिंप्लीफाई नहीं होगा, और यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर भी आ जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय, देखो 0 अप्लाई होगा, जहां जहां x है वहां पर क्या लिखेंगे 0। देखिए 1 अंडर रूट वैसे आ गया, 1 ऊपर वैसे लिख दिया, डिवाइड में हम आए तो स्क्वायर रूट अंडर रूट हमारे पास वैसे आ गया, 1 वैसे आ गया प्लस x, क्योंकि x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे जहां पर x होगा वहां पर हम इसकी लिमिट का जो भी वैल्यू हमारा अप्रोच जो वैल्यू कर रही है उस वाली वैल्यू को हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। यहाँ पे 0 है तो 0 आ जाएगा, 1 है 1 आ जाएगा, 2 है 2 आ जाएगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 का अंडर रूट प्लस 1 इज इक्वल है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, और यहाँ पर आ जाएगा 1/2 आपका आंसर। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास 7 फाइंड करना है, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 3 को, x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर माइनस 9। अब यहाँ पर इसको हम देखते हैं, लिमिट अगर हम डायरेक्ट अप्लाई करते तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है। अब देखिए x है तो 3 आ गया माइनस 3। अब लिमिट हम अप्लाई करके देख रहे हैं कि क्या ये सॉल्व होता है या नहीं होता। ये वाला जो आपने चेक करना है, ये आपने एग्जाम में अपना जो एक्स्ट्रा वर्क होता है या रफ अमल वाला पेज होता है उसके ऊपर करना है, आपने ये क्वेश्चन के अंदर नहीं करना। यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये आपने चेक करना है, और चेक करने के बाद फिर आगे सोल्यूशन की तरफ जाना है। यहाँ पर हम इसको चेक कर रहे हैं 3 का स्क्वायर माइनस 9। ये वाला जो हम काम कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं, मैं अगेन आपको रिपीट कर रहा हूँ कि ये आपने अपने एक्स्ट्रा वर्क जो होता है, जो रफ अमल पेज होता है उसके ऊपर आपने करना है, या आपने जो हाशिया लगाया होता है उसकी आउटसाइड वाली जो पार्ट होता है पेज के वहां पर आपने ये मेंशन करना है, चेक करना है। तो यहाँ पे 0 आ गया, 9 माइनस 9 तो 0/0, तो इट मींस दैट हम यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो अप्लाई ना करने का जाहिर सी बात है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर हम देखते हैं जी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 3 को, x माइनस 3 है, देखिए x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर जैसे हमने इससे प्रीवियस जो था क्वेश्चन था उसमें भी हमने एक फार्मूला लगाया था, मैं उसका हिंट अगेन दे देता हूँ, a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखें a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यहाँ पर अवेलेबल है, तो हम इस वाली वैल्यू, क्योंकि ये इक्वल है इन दोनों के, तो इस वाली वैल्यू को हम यहाँ पर इस तरह ओपन कर देते हैं। लिमिट x अप्रोच कर रहा है जी 3 को, यहाँ पे आएगा जी x माइनस 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर जी अब देखें a प्लस बी, एक बार ये वाली वैल्यू प्लस में आएगी और एक बार ये वाली वैल्यू माइनस में आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस वाली वैल्यू इस माइनस वाली वैल्यू से कट जाएगी, ऊपर हमारे पास बच जाएगा, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 3 को, ऊपर हमारे पास रह जाएगा 1, नीचे रह जाएगा x प्लस 3। यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे हमारे पास सिंप्लीफाई होके आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखें जी 1 डिवाइडेड बाय x की जगह लिमिट अप्लाई की तो 3 प्लस 3, तो 1/6 आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ जाएगा। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 1 को, x क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट, अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी हम इसको देखेंगे जी क्या यहाँ पर लिमिट अप्लाई करें, तो 1 का क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1, देखिए जी 1 का क्यूब भी 1 ही होता है, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1, 1 से कैंसिल 0, यहाँ पे 1 1 से कैंसिल 0/0, तो इसका मतलब यहाँ पर भी हम लिमिट डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मजीद इसको मजीद अगेन सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाली जो वैल्यू है, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 1 को, यहाँ पर जी x का क्यूब माइनस 1 का क्यूब लिख सकते हैं, डेफिनेटली 1 का क्यूब का भी मतलब 1 ही होता है, देखना 1 का क्यूब जो है वो 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 1 ही रहना है, तो 1 का क्यूब भी हम मेंशन कर सकते हैं x माइनस 1। यहाँ पर ये वाला एक मैं हिंट दे देता हूँ, यहाँ पर जी a का क्यूब माइनस b का क्यूब इक्वल होता है हमारे पास a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ए बी, तो यहाँ पर एक के क्यूब माइनस बी का क्यूब जो ओपन होता है वो होता है a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। अब यहाँ पर a हमारे पास x है और b हमारे पास है 1, तो यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं, ये फॉर्मूला इस पे इंप्लीमेंट कर देते हैं, x अप्रोच कर रहा है जी 1 को, a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए एंड बी डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए ये x माइनस 1 इस x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी लिमिट x अप्रोच कर रहा है 1 को, नेक्स्ट वैल्यू जी x स्क्वायर
प्लस 1। अब देखें 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, x 1 से मल्टीप्लाई होकर भी x ही आ जाएगा। लिमिट यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। जैसे लिमिट हमने अप्लाई की, मजीद ये सिंप्लीफाई होगा, जहां पे x है वहां पे हम क्या लगाएंगे स्क्वायर, सॉरी 1। यहाँ पर x है वहां पर हम, क्योंकि x लिमिट अप्रोच कर रहा है 1 को, तो x की जगह हम 1 पुट करेंगे, x का स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 प्लस x की जगह 1 आ जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जी 1 प्लस 2, देखिए 1 और 1 2 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 मुकम्मल हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, फाइंड लिमिट x अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को इनटू 1 माइनस 2x ओवर 3 होल की पावर है 1 ओवर x। इसमें आपने एक चीज याद रखनी है, मैं हिंट यहाँ पर मैंने दिया हुआ है ऑलरेडी, इस चीज को आपने समझ लेना है। अगर आपने समझ लिया तो ये क्वेश्चन आप आसानी के साथ कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि अगर हमारे पास लिमिट x अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को या 0 को, दोनों कंडीशन में, इंटू 1 प्लस 1 ओवर x, और यहाँ पर जो भी वैल्यू है उसकी पावर जो है x हो, लाइक यहाँ पर जो मैंने अभी बात की जो भी पावर हो, यहाँ पर है 1 ओवर x। 1 ओवर x को अगर हम उल्टा देंगे तो वो क्या हो जाती है x ओवर 1। तो नीचे 1 लिखी हो तो उसकी वैल्यू को लिखने की जरूरत नहीं होती, तो इसका मतलब है ऊपर क्या होना चाहिए x। मैंने अभी बात की है कि जो भी यहाँ पे वैल्यू है साइन सेम रहेगा, अगर प्लस है तो प्लस आएगा, अगर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। जो भी यहाँ पर वैल्यू है उसका उलट अगर यहाँ पर मौजूद है तो वो सारी की सारी वैल्यू जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन में ये कहां पर इंप्लीमेंट होगा। क्वेश्चन में हम देखते हैं तो यहाँ पर देखें जी, लिमिट x अप्रोच कर रहा है जी इंफिनिटी को इंटू 1 माइनस 2x ओवर 3 इंटू 1 ओवर x। अब देखिए यहां पर अगर हम गौर करें तो हमारे पास वैल्यू जो है वो है माइनस की है वैल्यू 2x ओवर 3, तो इसका मतलब यहाँ पे पावर में क्या होना चाहिए था, पावर में हमारे पास मैंने अभी बताया जैसे कि साइन जो भी होगा वो सेम पावर में जाएगा, साइन में चेंजिंग नहीं आएगी, लेकिन जो पावर में वैल्यू होनी चाहिए इस वाली फंक्शन को, इस लिमिट को अप्लाई करने के ऊपर जहां पर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई आ सके, तो यहाँ पर इस वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू है इसका उलट क्या है, वो है जी माइनस का 3 ओवर 2x। तो इसका मतलब अगर ये वाली वैल्यू यहाँ पर वैल्यू में, यहाँ पर पावर में ये वाली वैल्यू का उलट मौजूद होगा तो ये सारी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ई के। तो अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए ऊपर, माइनस 3 ओवर 2। देखिए यहाँ पर 1 ओवर x तो है, तो यहाँ पर क्या चाहिए 3, और यहाँ पर चाहिए माइनस का, मतलब माइनस का 3 चाहिए और यहाँ पर 2x चाहिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे लिमिट x अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को इंटू 1 माइनस 2x ओवर 3 इंटू, अब देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ माइनस 2 ओवर 3x, सॉरी 3 ओवर 2x लिखेंगे यहाँ पर 3 ओवर 2x, क्योंकि 3 ऊपर चले जाएगा 2x नीचे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर था 1 ओवर x, तो ऊपर क्या है माइनस का 3, ऊपर क्या है हमारे पास माइनस का 3, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर माइनस के 3 से इसको डिवाइड भी कर देते हैं। अब देखिए ये 3 3 से कट जाएगा, और नीचे क्या था 2x, मैंने 2x खुद से लगाया तो 2 मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये 2 इस 2 से कटेगा, ये 3 3 से कटेगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, 1 ओवर x दोबारा आ जाएगा। तो इसका मतलब मैंने जैसे बताया कि मैथमेटिक्स में जब रीसॉल्व किया जाए तो आपका प्रीवियस स्टेप बनना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए 3 3 से कट जाएगा, 2 2 से कट जाएगा, और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी प्लस, तो यहाँ पर दोबारा आपका 1 ओवर x बन जाएगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पर इस 2 ओवर 3 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और 2 ओवर 3 को यहाँ पर माइनस को यहाँ पर इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ताकि ये ऊपर वाली वैल्यू दोबारा बन सके। अच्छा यहाँ पर मजीद इसको देखते हैं। अब देखें अगेन वही बात, यहाँ पर जो वैल्यू है उसका उलट यहाँ पर मौजूद है, डेफिनेटली मौजूद है। तो अगर इस वाली वैल्यू का उलट यहाँ पे मौजूद है तो ये सारी वैल्यू जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे किसके बराबर हो जाएगी, यस, ये सारी की सारी वैल्यू, ये अंदर वाली वैल्यू, इसकी बात नहीं कर रहा, ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ई के, और ये वाली वैल्यू इसके साथ यहाँ पर 2 ओवर 3 वैसे आ जाएगी। अब यहाँ पर ये वाली वैल्यू यहीं पर आपका आंसर आ गया। मजीद अगर इसको मजीद सोल्व करना तो 1 ओवर ई की 2 ओवर 3, ये नीचे आ जाएगी, माइनस की तो नीचे आगे प्लस हो जाएगी। तो ये दोनों आपके आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। आप दोनों लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अच्छा नेक्स्ट सब क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास आ गया है, 10 भी हम करेंगे अभी। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमने क्या करना है, सेम वही चीज है कि लिमिट x अगर अप्रोच कर रहा है 0, मैंने जैसे अभी बताया कि इंफिनिटी हो या 0 हो, दोनों के ऊपर हमारा इंप्लीमेंट हो जाता है। तो 1 प्लस x ओवर 3, इसकी होल की पावर है 1 ओवर x। अब देखिए अभी मैंने जैसे बताया था, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, जो भी उसका साइन होगा, जो भी वैल्यू होगी, अगर उसका उलट उसकी पावर में मौजूद है तो ये सारा वाली वैल्यू जो है किसके बराबर हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं लिमिट x अप्रोच कर रहा है जी 0 को
इंटू 1 प्लस एक्स ओवर 3 एंड डिवाइडेड बाय एक्स। मैं 1 ये भी लिख रहा। अब देखिए एक्स ओवर 3 है तो इसका उलट क्या हो जाएगा 3 ओवर एक्स। इसका उलट क्या हो जाएगा 3 ओवर एक्स, मतलब कि 3 ऊपर चले जाएगा और एक्स नीचे आ जाएगा। इसका मतलब एक्स के ऊपर हमें यहाँ पर क्या चाहिए, क्या चाहिए 3 चाहिए। अगर देखो ना एक्स ओवर 3 है तो उसका उलट पावर में यहाँ पर क्या होना चाहिए था 3 ओवर एक्स। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 3, तो मैं यहाँ पे 3 लगा देता हूँ। अब देखिए जाहिर सी बात 3 लगाया है तो इसको काउंटर करने के लिए हमें ये भी 3 लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं सिर्फ ये 3 लगाऊंगा तो इसको रीसॉल्व करने पे ये वाली वैल्यू नहीं बन सकती, तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये मैथमेटिक्स रूल के अगेंस्ट हो जाएगी चीज। अब मैंने इसको यहाँ पे देखे मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 1 ओवर 3 को डिवाइड भी किया ताकि ये 3 3 से कटे दोबारा 1 ओवर एक्स बन जाए और ये हमारा रीसॉल्व होकर यही वैल्यू आ जाए। अब अगेन ये जो वैल्यू है जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे ये सारी की सारी वैल्यू जो है ये किसके बराबर हो जाएगी, हमने अभी मेंशन किया हुआ है पिछले क्वेश्चन में भी, तो ये सारी की सारी वैल्यू जो है वो ई के बराबर हो जाएगी यहाँ पर। अब ये वाली वैल्यू ई के बराबर होगी बट ये वाली वैल्यू इसके साथ वैसे आएगी और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 10 पर आएंगे। ये चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। अब यहाँ पर देखते हैं 10 फाइंड कह रहा है कि लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को sin x डिग्री डिवाइडेड बाय x। इसमें मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, जो लिमिट अगर x अप्रोच कर रहा होता है 0 को sin x ओवर x इज इक्वल हो जाता है 1 के। अब यहाँ पर ये चीज को समझ लें, यहाँ पर ये जो साइन के साथ यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये इसका एंगल होता है। ये जो वैल्यू है ना, जो भी साइन के साथ यहाँ पर वैल्यू होगी अगर वही वैल्यू नीचे डिवाइड हो रही है ना, मतलब लाइक यहाँ पर अगर थीटा है तो थीटा हो जाएगा, अगर तो यहाँ पर भी थीटा हो जाएगा, होना चाहिए। और अगर यहाँ पर हमारे पास टी वैल्यू है तो यहाँ पर भी आपके पास डिवाइड में क्या होना चाहिए टी होना चाहिए। तो जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हमारे पास एंगल होगा वही एंगल अगर नीचे डिवाइड हो रहा है तो लिमिट अप्लाई करने पर क्या वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 1 आ जाएगी। अब यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को साइन। अब देखिए ये जी एक्स की डिग्री है तो डिग्री का क्या मतलब होता है, डिग्री को हम रेडियन में चेंज कर लेते हैं। 1 डिग्री इक्वल होता है पाई बाई 180 रेडियन के। ये आपने चैप्टर नंबर 1 2 3 जो था इलेक्ट्रिकल उसमें चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, और चैप्टर नंबर 5 है जो 113 है सिविल और मैकेनिकल की, तो उसमें आपके जो चैप्टर ये है 5th है उसमें आपने ये डिग्री और रेडियन के बारे में पढ़ा हुआ है। अच्छा यहाँ पर 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन आ जाएगा, तो यहाँ पर इस डिग्री को हम कर देंगे पाई बाई 180 एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। अगर हम यहाँ पर गौर करें, अभी हम बात कर रहे थे जो मैंने हिंट दिया था कि यहाँ पर साइन के साथ जो भी एंगल होगा अगर वही एंगल नीचे डिवाइड हो रहा होगा तो ये इक्वल होगा, मान के जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर हमारे पास है पाई बाई 180, तो इसका मतलब इस एक्स के साथ क्या होना चाहिए था पाई बाई 180 ही। लिमिट एक्स साइन पाई बाई 180 एक्स डिवाइडेड बाय, अब देखें एक्स अप्रोच कर रहा है जी 0 को, तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ पाई बाई 180 से डिवाइड। अब देखें मैंने इसको डिवाइड किया है, इसका मतलब इसको डिवाइड किया है तो इसको काउंटर करने के लिए इसको साथ डिवाइड के साथ क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर पाई बाई 180 से मैं मल्टीप्लाई भी करूंगा। अब देखिए ये वाली पाई बाई 180 कैसे सॉल्व होगी, देखिए पाई बाई 180 ये है डिवाइड से ऊपर, ये फर्स्ट वैल्यू या सेकंड वैल्यू है, यहाँ पर पाई बाई 180 से डिवाइड किया है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। जब हम इसको रोटेट करेंगे इसको ऊपर लेके जाएंगे तो फोर्थ वैल्यू फर्स्ट वैल्यू पे, थर्ड वैल्यू सेकंड वैल्यू पे, तो इस तरह 180 से पाई पाई से कट जाएगा तो दोबारा हमारा रीसॉल्व करने पे यही वैल्यू जो है दोबारा बन जाएगी। अच्छा जी अब यहाँ पर हमने इसको क्योंकि डिवाइड भी कर दिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब देखें यहाँ पर साइन के साथ जो भी एंगल है क्या वही एंगल नीचे नहीं है डिवाइड में, डेफिनेटली है, तो इसका मतलब साइन के साथ जो भी एंगल होगा नीचे वही डिवाइड हो रहा है। तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये सारी की सारी वैल्यू जो होगी ये क्या हो जाएगी इक्वल टू 1 हो जाएगी, पाई बाई 180 इंटू 1, ये 1 हमारे पास ये वाला है क्योंकि साइन के साथ एंगल होगा वही डिवाइड अगर एंगल हो रहा है तो वो इक्वल लिमिट अप्लाई करने पे किसके बराबर हो जाएगी 1 के बराबर हो जाएगी। तो इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा पाई बाई 180 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो पाई बाई 180 ही आ जाएगा, तो यही आपका आंसर है। अच्छा होपफुली आपको जो ये 11 क्वेश्चन थे शॉर्ट क्वेश्चन थे फर्स्ट चैप्टर के 1 2 2 3 3 और 2 2 3 के, ये होपफुली आपको सही तरीके से समझ आए होंगे। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में लाजमी फीडबैक दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो आपके जो भी क्यूरीज होगी वो रिसॉल्व करूंगा, उसको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, एक ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।